नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज बात होगी थोड़ा ताइवान इंडिया रिलेशन पर और चाइना का उससे क्या रिलेशन है। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें पिछले कुछ दिनों की कुछ घटनाओं पर, तो अगर हम चाइना की पॉलिसी को देखें तो चाइना वन चाइना पॉलिसी में विश्वास करता है और ऑफिशियली इंडिया का यही स्टैंड है भी, वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी क्या होती है? तो वन चाइना पॉलिसी ये कहती है कि चीन, तिब्बत, ताइवान, हांगकांग, मकाऊ, ये सब ऐसे कुछ कंट्री हैं या पार्ट हैं चाइना के आसपास जिनको चाइना अपना मानता है वन चाइना पॉलिसी के तहत। लेकिन अब इसमें कुछ मुश्किलें खड़ी होती दिख रही हैं। ताइवान का जो मामला है वो बड़ा टेढ़ा है चाइना के लिए। ताइवान को ऑटोनॉमी मिली हुई है, लेकिन चीन चाहता है हमारे पूरे कब्जे में रहे। इधर जब से भारत के साथ चीन की कुछ अलग अलग झड़पें हुई हैं, तब से भारत भी इस बात को ठाने हुए है कि मैं ऑफिशियली तो स्टैंड नहीं बदलने जा रहा हूं, लेकिन मैं परोक्ष रूप से इनडायरेक्ट वे में ताइवान को समर्थन देता रहूंगा कि ताइवान एक स्वतंत्र स्टेट है। अब इन्हीं में दो डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जो फॉक्सकॉन कंपनी है चाइना की ताइवान की, जो कि सेमीकंडक्टर चिप बनाती है, इसने अभी इंडिया में एक अपना प्लांट सेटअप किया है सेमीकंडक्टर चिप बनाने का। तो इसके जो सीईओ हैं लियू यंग, उनको पद्म अवार्ड दिया गया, थर्ड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड। तो उनको पद्म अवार्ड दिया गया, पद्मश्री पद्म अवार्ड दिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि इससे होगा क्या? तो इससे चाइना से बिना पूछे ताइवान के किसी नागरिक को पद्म अवार्ड देने का मतलब ये हुआ कि हम ताइवान के नागरिकों को चाइना के खिलाफ भड़का रहे हैं। इस पर चाइना बहुत नाराज भी होता है। इसी तरह से चाइना ने क्या कहते हैं, ताइवान ने इंडिया के साथ एक एमओयू या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया, जिसमें इंडिया चाइना को ताइवान को 1,00,000 लेबरर भेजेगा, स्किल्ड लेबरर, डिफरेंट सेक्टर के, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के, मतलब कंप्यूटर के क्षेत्र के, कुछ वैसे भी वर्कर्स जाएंगे। लेकिन 1,00,000 वर्कर्स पहले कहाँ से आते थे? पहले चाइना से आते थे। पहले और भी कई कंट्रीज से लेता था ताइवान, लेकिन इस बार उसने इंडिया से साइन कर लिया है पैक्ट, और इंडिया धीरे धीरे देगा उसको। यहां ये क्या दिखा रहा है? ये बात सीधे सीधे चाइना को चैलेंज करने की बात है। अर्थात मोदी गवर्नमेंट ऊपर से ऑफिशियल स्टैंड तो उसका यही है कि हम वन चाइना पॉलिसी में विश्वास करते हैं, लेकिन जो कारनामे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि हम चाइना को उसी तरह से चैलेंज दे सकते हैं जिस तरह से अरुणाचल के मामले में चाइना हमें चैलेंज देता है, या कि हमारे और टेरिटरी जैसे जिस पर अटैक करने की सोचता है। हाँ, उधर लद्दाख रीजन में, पेंगांग शू रीजन में, तो इन जगहों पर, इन क्षेत्रों में चाइना की जो पॉलिसी है एग्रेशन वाली, उसको इन्वेड कर लेना दूसरी कंट्री को, तो इन सब पॉलिसीज से जो है
इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने भी अपना नज़रिया धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया है। अब ये है कि हमें कितनी सफलता मिलेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि इस समय भारत में एक ऐसी सरकार बैठी हुई है जो जिस चीज़ को ठान लेती है उसको धीरे धीरे ही सही लेकिन मिट्टी में मिला देती है, जैसा कि पाकिस्तान के साथ हुआ है। आप सभी लोग देख रहे हो रिजल्ट। मोदी सरकार की पॉलिसी है जो कि पाकिस्तान आज कंगाली के बदहाली के उस पर बैठा हुआ है। तो धीरे धीरे चाइना के प्रति भी इंडिया ऐसा ही रुख स्पष्ट कर रहा है। इसके अलावा सुनने में आ रहा है ताइवान को इंडिया कुछ मिसाइलों को देने की भी पेशकश किया है, ब्रह्मोस वगैरह के कुछ वर्जन्स। और अगर ऐसे में इंडिया सेटअप करता है एक बेस ताइवान में या अपना एक ऐसा सहयोगी राष्ट्र खड़ा कर लेता है जो कि ऐन वक्त पर चाइना के ऊपर संकटकालीन स्थिति में अटैक करने में सक्षम हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि सारी दुनिया इसी से चलती है। अब देखा जाएगा आगे क्या होता है। हमारा इशारा आप लोग समझ रहे होंगे कि मोदी गवर्नमेंट किस तरफ जा रही है। हो सकता है चाइना को बर्बाद कर दें उसी तरह से जिस तरह से पाकिस्तान को, लेकिन समय लगेगा क्योंकि चाइना पाकिस्तान नहीं है। जिस तरह से वहाँ से कंपनियाँ हट रही हैं, जिस तरह से वहाँ के बैंक बैंकरप्ट हो रहे हैं, जिस तरह से वहाँ की इकोनॉमी चल रही है, उन सारी चीज़ों का निचोड़ तो एक ही दिखाई पड़ता है। लेकिन अब देखिए इसका क्या रिजल्ट होता है ये तो बाद में पता लगेगा। मैं अपनी वीडियो को तो यहीं समाप्त कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, या इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी को भी समझ रहे होंगे और इसके सुखद परिणाम होंगे, इस उम्मीद के साथ धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।